हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 10 बूझो तो जाने नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह पाठ केवल आपके पढ़ने के लिए है। इस पाठ से कोई भी प्रश्न व अभ्यास परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। यह पाठ केवल आपके पढ़ने के लिए है। आप इसको पढ़िए और पढ़कर समझिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। पाठ 10 बूझो तो जाने। बच्चों, अक्सर हम अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से, अपने भाई बंधुओं से खेल खेल में ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो अनसुलझे होते हैं। अर्थात वो प्रश्न भाषा के ऐसे घुमावदार होते हैं, ऐसे अनसुलझे शब्दों में होते हैं जिनका शाब्दिक नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ या भाव हमें बताना होता है। तो आइए ऐसे ही प्रश्नों की पहेलियाँ हमारे सामने हैं जिनको हम पढ़ते हैं और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यह भाषा या पहेली एक तरह से सांकेतिक होती हैं। इनका शाब्दिक अर्थ में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इनके लाक्षणिक अर्थ पर ध्यान देना चाहिए और फिर उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा हवा पर रहे, ले ना पल भर सांस। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, है ना। कहने का मतलब ये है पहेली में कि हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है और ऊंट भी नहीं है। खाए ना दाना घास, और वो कुछ भी खाता नहीं है, ना दाना खाता है ना घास खाता है। सदा हवा पर रहे, है ना, और वो किस पे रहे? हवा पर रहे। ले ना पल भर सांस, यानी साइकिल। जी हाँ बच्चों, साइकिल में हमें हवा, पहियों में जब हम हवा भरते हैं तभी तो वो चलती है। और चलती कैसे है? हाथी घोड़ा ऊंट की तरह। क्यों? हाथियों की भी सवारी की जाती है, घोड़ा की भी सवारी की जाती है, ऊंट की भी सवारी की जाती है, लेकिन ये कुछ खाती नहीं। साइकिल क्या खाती है? दाना खाती है या घास खाती है? कुछ भी नहीं बच्चों। तो देखा बच्चों, हमें शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ पर ध्यान देना होगा। अगला है, एक राजा की अनोखी रानी, दुम के रास्ते पीती पानी। ये तो बहुत ही सरल है। दिया। हाँ जी बच्चों, दीपक में जब हम रुई की बत्ती डालते हैं तो एक राजा की अनोखी रानी वो दुम के रास्ते पीती पानी, यानी रुई से वो तेल सोखती जाती है और प्रकाश देती रहती है। अंधकार की रानी है ना। दिया क्या है? अंधकार की रानी है। अगला, ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, अजीब वह जानवर, दुम है ना बाल। अर्थात मेढक। एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में वह हरदम रोती, यानी छतरी। तो बच्चों, इस तरह से आपको पहेलियों को समझना होगा कि पहेलियों में जो शब्द दिए गए हैं, जो प्रश्न जाल बुने गए हैं, वो किस ओर संकेत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम उत्तर तक पहुंचते हैं। तो अगला है, आपस की उलझन सुलझाकर अलग अलग जो बांटता, दांत बहुत होते हैं उसके मगर नहीं वह काटता। कौन है बच्चों? कंघी। तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, जो मेरे घर आता है उसको चटकर जाता हूँ। क्या है बच्चों? मकड़ा। अगला है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। एक फूल है और एक फल है, यानी गुलाब जामुन। दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? मिठाई। लालटेन पंखों में रहती, अंधेरी रात में चमके, जाड़ा हो या
हो बरसात बाती जले बिना तेल के, क्या? जुगनू। एक फल ऊपर से हरा अंदर से सीना लाल, रस से भरा हुआ है सारा खाने में लगता है वह प्यारा। जी हाँ बच्चों, तरबूज। दो पाँव और दो सिर ऐसा प्राणी रहे हर घर, जो कोई उसके बीच में आए कट 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 कटता जाए। हाँ जी बच्चों, कैची। तो बच्चों, इस तरह से आज की कक्षा में आपने सीखा कि किस तरह से सांकेतिक शब्दों से शब्द जाल बुनकर हम ऐसी प्रश्न पहेली बना सकते हैं जिसका उत्तर हमें उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ को ध्यान में रख कर देना होता है। बच्चों, ऐसा हिंदी भाषा में पहेलियों का भी अपना विशेष महत्व होता है। कभी कभी रचनाकार कहानी को रोचक बनाने के लिए, नाटक को रोचक बनाने के लिए ऐसी पहेलियों का उल्लेख करते हैं जिससे नाटक में रोचकता लाई जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इस पाठ से कोई भी प्रश्न अभ्यास आपको उत्तर पुस्तिका या पाठ्य पुस्तिका में नहीं करना है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।